हम जानते हैं कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि आप हमसे छल कपटपूर्ण ही बातें कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आप छल कपट और नैतिक पतन के सरोवर में निरंतर डुबकी लगा रहे हैं। बस इसी कारण से आप ऐसा कह रहे हैं। आप नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किंतु हम जानते हैं कि आप स्वयं अपने प्रति ही प्रतिघात कर रहे हैं। हम तो बस आपके अंतःकरण से ही आपका परिचय करा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जब तक हमारे भगवान आप लोगों को मुसीबतों के मुलाकात से बचाते रहे, अपनी करुणा निधि आप लोगों पर लुटाते रहे, आप लोगों को रंक से राजा बनाते रहे, तब तक आप लोग भगवान को ही भगवान मानते रहे। जैसे ही हमारे भगवान आप लोगों के दुष्ट कर्मों का परिणाम प्रदान करने लगे, आप पैसों से अपने किए गए पाप कर्मों के परिणामों को रोकने लगे। आप लोग भगवान को भूलकर पैसों को भगवान समझने लगे। जिन पैसों से धन कुबेरों को तनिक भी राहत न मिली, जिन पैसों से धन कुबेरों को तनिक भी राहत न मिली, वकील बदलते रहे, जज बदलते गए, मृत्यु तो मिली किंतु जमानत न मिली। डॉक्टर बदलते रहे, दवा खरीदते गए, किंतु दर्द से राहत न मिली। जिन पैसों के लिए आप लोग इतना परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, वही पैसा आपको परेशान करेगा, वही रुपया आपको रुलाएगा। तब आप स्वयं को हंसा नहीं पाएंगे, स्वयं को बचा भी नहीं पाएंगे। कोई तो है जो बिना कागज कलम के सबका हिसाब रखता है, कोई तो है जो बिना किसी भेदभाव के समदर्शी नज़र रखता है, बिना कागज कलम के सबका हिसाब रखता है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपने पुण्य पुंज के बल से ही महंगी कारों से चलते हैं। आप लोग अपने पुण्य पुंज के बल से ही आसमानों में उड़ते हैं। आप लोग अपने पुण्य पुंज के बल से ही छल कपट करने के उपरांत बच भी जाते हैं, किंतु पुण्य पुंज रिक्त होते ही महंगी कारों से चलने वाले सड़क के इधर उधर पड़े और फुटपाथ पर बदहवास खड़े नज़र आते हैं। आसमान में उड़ने वाले समुद्र में समा जाते हैं। छल कपट करने वालों की छाती छलनी हो जाती है। दुष्ट कर्मों के कारण ही आप लोगों का पुण्य पुंज रिक्त हो जाता है। निश्छल कर्मों के करने से पुण्य पुंज रिक्त होने से बच जाता है। अपने इस पुण्य पुंज के रिक्त की पूर्ति दिन रात करें। अपनी इस अनमोल धरोहर को यूं ही ना बर्बाद करें। अपने इस पुण्य पुंज के रिक्त की पूर्ति दिन रात करें। अपने इस अनमोल धरोहर को यूं ही ना बर्बाद करें। पुण्य पुंज अनमोल धरोहर। जय हिंद, जय भारत। प्रतिपल आप लोग अपना ख्याल रखें। जीवन अनमोल है। हम बाघ हैं, हम सिंह हैं, हम शेर हैं, हम सवा शेर हैं। शेर के समान हमारे हौसले, शेर के समान हमारी दहाड़ है। शेर के समान हमारा आहार, शेर के समान हमारा व्यवहार है। किंतु मेरे अनुसार आप लोग इंसान हैं, जानवर तो नहीं। आप लोगों के जन्मदाता इंसान हैं, जानवर तो नहीं। तो फिर आप लोग जानवरों के आचरणों को आत्मसात क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के शिक्षक इंसान हैं, जानवर तो नहीं। आप लोगों के मकान इंसानी बस्ती में हैं, जानवरों के जंगल में तो नहीं। तो फिर आप लोग जानवरों से शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहे हैं? आप लोग इंसानी बस्ती में रहते हैं,
जानवरों जैसे कर्म क्यों कर रहे हैं और इस जानवर प्रवृत्ति की शिक्षा का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं? क्या आप महान लोग अपने बच्चों को भी जानवर बनाकर ही मानेंगे? इंसान का नैतिक पतन और इंसान के अंदर से इंसानियत का अंत उसी दिन से होना प्रारंभ हो जाता है जिस दिन से इंसान जानवरों से शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। इंसानों के शिक्षक जंगली जानवर। जय हिंद, जय भारत। जब आप लोग किसी असहाय व्यक्ति की मदद करते हैं, जब आप लोग निर्बल और धनहीन व्यक्ति की मदद करते हैं, जब आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, जब आप लोग दूसरों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं, जब आप लोग समाज में ईमानदारी और मानवता की मिसाल पेश करते हैं, तब इन श्रेष्ठ सुंदर सत्य कर्मों के प्रताप का फल आपके संपूर्ण जीवन काल में कभी न कभी आपको अवश्य प्राप्त होता है। बस इसी प्रकार आप लोगों के द्वारा किए गए समस्त छल कपट, दुष्ट कर्म, चोरी, बेईमानी, असत्य कर्मों के अभिशाप का फल भी आपके संपूर्ण जीवन काल में कभी न कभी आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब आप लोग अपने जीवन काल में क्या प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में क्या प्राप्त करेंगे, यह आप लोग बाखूबी जानते ही होंगे। सत्य कर्मों के प्रताप। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी अनमोल है, प्रतिपल आप लोग अपना ख्याल रखें। आपकी आँखों से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपकी नासिका से श्वास का आदान प्रदान हो रहा है, आपके कानों से आपको स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही है, आपकी जीभ आपको भोजन का स्वाद बता रही है, आपके मुख से मधुर आवाज़ निकल रही है, आपके हाथ आपके मन मुताबिक कार्य कर रहे हैं, आपके पैर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि इनमें से एक भी अंग यदि ईश्वर ने निष्क्रिय कर दिया तो आपके समस्त पाप कर्मों, छल कपट से, बेईमानी से अर्जित की हुई संपदा, पद प्रभुता का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। आपके अंग अनमोल हैं, इन्हें पाप कर्मों से बचाएं। जय हिंद, जय भारत। प्रतिपल आप लोग अपना ख्याल रखें।